सभी को नमस्कार। चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर हम आपके सामने हैं हेल्थ की रिलेटेड कोई वीडियो लेकर। इसमें हम 3 बातों की चर्चा करेंगे। अगर ये 3 बातें हम जान लेते हैं तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और इसमें हम क्या करें कि जल्दी से ठीक हो जाएं। तो इसमें सबसे पहली हमें ये जानना होगा कि हम हर जगह ठीक होने के लिए दवा को प्रेफर करते हैं, मतलब दवा को प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं कि दवा होगी तो हम ठीक हो जाएंगे। बट आपको पहले दवा की ना एक परिभाषा को थोड़ा जानना होगा कि दवा का एक परिभाषा यह भी होता है कि वह ज्ञान या विज्ञान जो हमें स्वस्थ रहने का मार्ग दिखाए, हमें स्वस्थ रखे, वह भी दवा ही है। दवा का मतलब सिर्फ गोली, कैप्सूल, इंजेक्शन वगैरह वगैरह ही नहीं होता। तो ऐसी 3 ज्ञान विज्ञान का परिचय हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, टाइम एज मेडिसिन। टाइम एज मेडिसिन, समय दवाई के रूप में कैसे। इसमें आपको क्या करना है कि सुबह 8 बजे से पहले और कुछ नहीं खाना है और शाम को 6 बजे के बाद भी कुछ नहीं खाना है। तो जब हम इस तरह से करते हैं अपनी लाइफ को मैनेज, इसको ऐसे फॉलो करते हैं इस तरह की चीज़ों को, तो यह संसार की सबसे शक्तिशाली दवाइयों में से एक हो जाती है। तो आप इसमें इस चीज़ को भी, आप नेचर को भी इसमें थोड़ा देखिए कि हमारे जो कुछ पक्षी होते हैं वो रात को नहीं खाते हैं, पर हम लोग रात को खाते हैं। वो कभी आपने किसी अस्पताल में जाते हुए नहीं देखे होंगे, कोई भी ट्रीटमेंट लेते हुए मोस्टली नहीं देखे होंगे, क्योंकि जब हम उनको पालते हैं तो वो हमारे ही लाइफ स्टाइल में आ जाते हैं और हमारी लाइफ स्टाइल में आने के बाद जैसे हम बीमार होते हैं वो भी बीमार हो जाते हैं। तो हमको अपने आप को क्या करना है कि जो हमारी जो ईटिंग है, हमारा जो ईटिंग ब्रैकेट है वो रहेगा बिटवीन 8 to 6, ठीक है। अब इसमें आपको फ़ायदा क्या होने वाला है, आप इसमें सुनिए। अगर हम 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक टाइम एज मेडिसिन को फॉलो करेंगे तो हमारी जो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़, उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। एसिडिटी, इसमें भी राहत मिलेगी। ब्लोटिंग में भी राहत मिलेगी, गायब हो जाएंगी। और हमारी जो स्लीप है, जो हमारी नींद है, वो काफ़ी बढ़िया आने लगेगी। और बढ़िया नींद हर इंसान चाहता है कि जब उसे नींद बढ़िया आए। तो दूसरा क्या है कि दूसरे हफ्ते में जब हम इसको फॉलो करते हुए पहुंचते हैं तो हमारा जो बॉडी में जॉइंट पेन जो होता है वो गायब हो जाता है। तीसरे हफ्ते में ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल होने लगता है और जो ब्लड शुगर है वो भी नॉर्मल होने लगती है। और जब हम इस चीज़ को चौथे हफ्ते में लेके पहुंचते हैं तो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स डिजीज़ कुछ होती है, जिसका मतलब ये है, आप समझिए, इसका जो दर्द होता है GERD, इसका जो दर्द होता है वो मतलब हार्ट अटैक के पेन के जैसा होता है, उसके बराबर होने लगता है। लेकिन जब हम इसको फॉलो करते हैं तो वो कम होने लगता है, घटने लगता है, ठीक होने लगता है। और इसके ही साथ साथ जो मोटे लोग होते हैं उनका जो बॉडी वेट होता है वो लगभग 5% तक कम होने लगता है। तो आप देख रहे हैं उनका बॉडी के जो वेट है उसको भी मैनेज करते हैं। तो जो हमारा बॉडी BMI है, बॉडी मास इंडेक्स, वो भी हमारा एक तरह से नॉर्मल की तरफ हम बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो और अगर आप चाहते हैं कि 1 महीना तो काफ़ी है, तो इस और जल्दी हम ठीक हो जाएं, तो उसमें आप एक चीज़ और जोड़िए। उसमें आप क्या जोड़ेंगे, इसे हम कहते हैं DIP डाइट। बहुत से लोगों ने DIP डाइट को सुना होगा। और ये हमारी दूसरी बात है जिसे हम कह रहे हैं फूड एज मेडिसिन। तो अब आपको पहले DIP डाइट के बारे में बता देते हैं। DIP डाइट है क्या। DIP डाइट में हम फ्रूट्स, रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल, स्प्राउट्स, नट्स, इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। कुछ चीज़ों को नहीं खाते हैं, जैसे कि पैकेट फूड को नहीं खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट को नहीं खाते हैं, जैसे कि मिल्क, एग्स, चिकन्स, एट्सेट्रा, ठीक है। और हम इसमें क्या चीज़ लेते हैं मैंने बताया, जैसे स्प्राउट्स वगैरह हम लेते हैं, सनशाइन, धूप लेते हैं, और हम इसमें प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स खाते हैं। तो ये हमें खाने होते हैं। तो अब हम बताते हैं कितने फल और कितनी मात्रा में कितने आदमी को किसको खाने होते हैं शुरुआत से। जैसे कि आपका बॉडी वेट 70 किलो है तो आपको कम से कम 700 ग्राम फल दोपहर 12 बजे तक 4 तरह के मिक्स करके खाने होते हैं, कम से कम। ज़्यादा ज़्यादा आप कितने भी खा सकते हैं। इसके बाद जब 12 बजे के बाद आप दोपहर का खाना खाते हैं तो आप एक प्लेट में कच्ची सब्जियां, जिसमें पत्ते, टमाटर, मूली, सलगम, चुकंदर, गाजर, जो भी कच्ची सब्जियां आप खा सकें, कुछ भी, तो ये आपको 350 ग्राम कम से कम खानी है। और ज़्यादा ज़्यादा आप जितनी खा सकें उतनी खा सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद आप ये देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो डेली खाता था वो मैं खा नहीं रहा हूँ, रोटी सब्जी। तो आप क्या करेंगे, कम तेल नमक की जो आप सब्जी रोटी खाते हैं वो आप सेकंड प्लेट में खाएंगे। तो इतना खाने के बाद आप 2-4 दिन तो आपको लगेगा कि आपकी रोटी थोड़ी कम हो गई, लेकिन 2-4 दिन के बाद आपकी भूख इतनी बढ़ेगी कि आप पहले से 1-2 रोटी फालतू ही खाएंगे और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ऐसा ही आपको सेम रिपीट शाम को भी करना है, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। तो इसके बाद इसी में आप क्या करेंगे, दोपहर के खाने और रात के खाने के बीच में आप अपने भीगे हुए अंकुरित जो हम दालें वगैरह होती है वो ले सकते हैं, स्प्राउट्स, और आप भीगे हुए बादाम पिस्ते काजू जो भी आप खा सकते हैं, अखरोट वगैरह, तो वो आप ले सकते हैं। जैसे कि आप इसकी क्वांटिटी 70 ग्राम तक रख सकते हैं जितना आप ले सकें, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और आपको पैकेट फूड बिल्कुल नहीं खाना है, और जो बताया गया कि एनिमल का कोई प्रोडक्ट नहीं लेना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपने ज़िंदगी भर ये सब खाया हुआ है, तो अगर आप 1-2 महीने इन चीज़ों को ना ही खाएं या 1 साल तक भी ना खाएं, लेकिन आपको ये इसके बारे में हम बताते हैं कि डीआईपी डाइट से होता क्या है। जैसे आप 24 घंटे से लेकर 72 घंटे डीआईपी डाइट पे हैं, टाइम एज मेडिसिन पे हैं, फूड एज मेडिसिन पे हैं, तो आपका डायबिटीज़ का ठीक होने लगेगा। 3 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक है तो आपका हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ बढ़ने लगेगा, कोलेस्ट्रॉल कम होने लगेगा। जो इंटेस्टाइन का आपका डिसऑर्डर है वो आपका ठीक होने लगेगा, ठीक है। 1 मंथ पे आप जाते हैं तो आपका जो एक्स्ट्रा बॉडी फैट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। आपकी हार्ट डिजीज़ में काफ़ी हेल्प मिलेगी और हार्ट डिजीज़ में आपको काफ़ी आराम मिलेगा। जब दूसरे मंथ में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो थायराइड की डिसीज़ है, थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी उसमें आराम आएगा। तीसरे महीने में आप देखेंगे कि आँख से संबंधित जो बीमारियां हैं, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, इनमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा और आपकी आँखों में काफ़ी नयापन सा आपको महसूस होगा। छठे महीने में आप देखेंगे कि आपके कैंसर की जो रिपोर्ट्स हैं बाय द वे वो बहुत अच्छी आने लगेंगी, आपको खुद भी महसूस होगा। और जो अस्थमा है, जिन लोगों जो लोग इन्हेलर लेते हैं उनका इन्हेलर छूट जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा मतलब। और अर्थराइटिस जो होता है, बॉडी पेन जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा। और जब 8वें महीने में आप जाएंगे तो स्किन डिसऑर्डर होता है, जैसे किसी के चमड़ी में कोई रोग होता है स्किन का, वो ठीक होने लगेगा। किडनी के जो फंक्शन ठीक होने लगेंगे, लीवर डिसऑर्डर ठीक होने लगेगा। 9वें महीने से लेके 1 साल तक जब हम जाते हैं तो जो हमारा हार्ट की जो भी जेनेटिकली जो डिफेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होने लगेगी। तो जब हम टाइम एज मेडिसिन एंड फूड एज मेडिसिन को फॉलो कर रहे हैं तो ये ऐसा होता है। अब इसमें तीसरी चीज़ क्या है, अब हम तीसरी चीज़ में जाने से पहले हम समझ लेते हैं कि तीसरी चीज़ है क्या। तीसरी चीज़ को हम बताते हैं कि जैसे 0 वोल्ट एज मेडिसिन। अब ये 0 वोल्ट का मतलब क्या है, 0 वोल्ट का मतलब ये है कि आप इसको उदाहरण से समझिए। हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो ज़्यादा देर तक या ज़्यादा सालों तक चले वो कैसे चलता है, क्योंकि उसमें एक अर्थिंग होती है, अर्थिंग का एक पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये अर्थिंग उस इक्विपमेंट को ही लंबा नहीं चला रही है, ये अर्थिंग हमारी बॉडी को भी लंबा चलाएगी। कैसे, आप जानिए। अगर आप जूते पहनकर फर्श पर बैठे हैं और ज़मीन, ठीक है, या ज़मीन पर भी बैठे हैं तो आप धरती से जुड़े हुए नहीं हैं। हमें यहाँ पर धरती से जुड़ना होगा। सारे जानवर धरती से जुड़े हुए हैं, नंगे पैर रहते हैं, जूते नहीं पहनते हैं। तो अब हम इसमें बताते हैं कि इससे आपको क्या इफ़ेक्ट आने वाला है। अगर आप 10 सेकंड के लिए धरती से जुड़े हैं तो जो आपका वोल्ट है ना, जो आपका बॉडी में वोल्ट है, अभी हमारी बॉडी में कितना वोल्ट होगा, 0.12486 होगा लगभग, आप चेक कर सकते हैं वोल्ट मीटर से। जैसे ही आप 10 सेकंड के लिए धरती पे नंगे पैर खड़े होंगे तो आपका वोल्ट 0 हो जाएगा। जब 0 वोल्ट हम हो जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी सबसे बेस्ट काम करती है, सबसे पीक पे होती है, और इम्यूनिटी को बूस्ट सभी लोग करना चाहते हैं। जब हम 20 मिनट नंगे पैर रहते हैं तो इम्प्रूवमेंट किस में होता है, हमारे मूड में, हमें स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है हमारा। जब हम आधे घंटे से पौन घंटे के लिए धरती पे होते हैं तो रिलीफ फ्रॉम पल्पिटेशंस, ठीक है। जब 1 घंटे के लिए हम होते हैं तो जो पेन है हमारी बॉडी में उसमें हमें आराम मिलता है। जब 1 से 2 घंटे के लिए हम रहते हैं तो उस रात हमारी जो नींद है वो बहुत अच्छी आती है। पूरी रात अगर हम इस तरह से हैं तो हमारे जो घाव हैं वो जल्दी से भरने लगते हैं और लेस स्टिफनेस होती है। पार्किंसन में आराम होता है, रिडक्शन इन बीपी होता है, हमारा जो बीपी है उसमें काफ़ी गिरावट आती है, मतलब वो ठीक होता है, मतलब उसे वो नॉर्मलाइज होने लगता है।
जब 7 दिन हम ऐसा करते हैं तो जो बीपी है, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनका बीपी भी नॉर्मल की तरफ बढ़ता है। और जब 1 महीने तक ऐसा करते हैं हम लोग नंगे पैर, मतलब जीरो वोल्ट थेरेपी लेते हैं, तो जो हमारा ब्लड डिसऑर्डर है वो रिवर्सल की तरफ जाता है, ठीक होने की तरफ। तो इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि कितने लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे। जितने लोग इसको फॉलो करेंगे उतना रिजल्ट पाएंगे।